हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो भाई देखिए, जैसा कि आपको पता है हम जो आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं और उसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वीडियो बना चुके हैं और आज ये उस पर लास्ट वीडियो है। आज इसको ख़त्म करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 21 तो देखिए क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए 15 वर्ष में हो रहा है 2 गुना, तो ये कितने वर्ष में 8 गुना होगा। अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि ये इसका 2 की पावर कितनी है, 3 है। ठीक है जी, ये 2 की पावर है 3, कितने करने पर आया, 2 की पावर 3 करने पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45। अब देखिए दूसरा तरीका इसमें आप लिखने का है कि बस ये देखिए यहाँ पर 2 गुना, ठीक है जी, ये हो रहा है 15 वर्ष में। अब 2 से 4 होगा, फिर 8, इसका 2 गुना अगले 15 वर्ष में, और फिर इसका 2 गुना अगले 15 वर्ष में। तो टोटल समय कितना हो गया, 45 वर्ष, और ये कितना हो गया, 8 गुना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई रुपये 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में भाई 2 गुनी हो रही है। अब कह रहा है 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, तो कितने से गुणा कर रहे हैं, 4 से। अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, इसकी जो पावर आ रही थी उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 4 यानी कि 16 गुना, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, अब रुको, ये था हमारा 12,000, प्रिंसिपल कितना था 12,000, अब इसका 16 गुना हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 16 दूनी 32, 16 तुम 16, ये हो गया हमारा 1,92,000 रुपये। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए रुपये 5800 का निवेश किया, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 594.5 किस वार्षिक दर से मिलेगा। तो अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं हमारे 5%, 4%, 6% और 8%। तो आप इसमें ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए जैसे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5800 रुपये भाई, 5800 रुपये, ठीक है जी। अब जो ब्याज है वो है हमारा 594.5, यानी कि लगभग इसके 10% प्लस है, 10% प्लस, ठीक है जी, 10% प्लस है, तो मान लीजिए 5% मान लीजिए आप इसका, कि ये हो गया हमारा 290 और 290 जी। हमने मान लिया, जो दर मानी हमने वो 5% मान ली, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर जो अप्रोक्स है इसी से आ सकता है कि अप्रोक्स जो हमारा ये हो गया 580, 229, 290 और 290 कितना हो गया 580। अब इसका हम 5% निकालेंगे तो वो कितना हो गया हमारा 14.5। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ना ऑप्शन हमारा, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भाई कि 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए ये है 15,000 रुपये भाई, मूलधन 15,000 रुपये और ब्याज दिया हुआ है 2496। तो अब आपको 2496 इसको लगभग 2 भागों, 2 वर्ष का है, तो ऐसे कोई नॉर्मल 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए जिसमें ये इजीली बढ़ जाए। अब मान लीजिए आप इसे 1200 कर लीजिए, 1200 और ये कितना बचा 96। अब देखिए ये इसका कितना परसेंट है 1200, 1500 का कितना परसेंट है भाई 8%, 1200, तो इसका ये कितना परसेंट, अगर ये इसका 8% है तो यानी कि आपने जो भी एज्यूम किया है वो आपका आंसर सही है। तो 1200 का 8% देखेंगे तो कितना हो गया हमारा 96 रुपये, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया हमारा 96 रुपये। देखिए अगला है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर
35 है तो वह धन कितना है। तो देखो भाई, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था कि जो हमारा डिफरेंस होता है, अंतर बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 इंटू R/100। जब हमारा 2 वर्ष का अंतर पूछा हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है जी। अब देखो अंतर दिया हुआ है हमें 35 और ये दर दी हुई है 5, ठीक है जी। 5 से काटेंगे ये 7 बार कट गया और 5 से ये 20 बार, तो ये कितना हो गया 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 सत्ते 14, तो आंसर हो गया 14,000 रुपये। नेक्स्ट है जी कि 5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाहीदेय है। तो देखिए पहले निकालते हैं वार्षिक के हिसाब से। ये है हमारा प्रिंसिपल 5,000 रुपये जी, इसका दिया हुआ है हमें 4% और 1.5 वर्ष का निकालना है जी। 4% निकालें तो वो हो गया हमारा 200 रुपये और इसका भी 200 और 4% की बात करें तो 8, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा दूसरे वर्ष का जो टोटल 2 वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष का है 208, लेकिन हमें चाहिए आधे वर्ष का, ये पूरे वर्ष का है, आधे वर्ष का चाहिए, तो ये कितना हो गया 104 रुपये। तो यानी कि ये छमाही दे वार्षिक देय होने पर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 304 रुपये टोटल ब्याज, ठीक है जी। अब देखिए, अब अगर छमाही देय है तो 5,000 और आपको बताया था दर आधी हो जाएगी तो 2% और 1.5 साल के 3 साइकिल बनेंगे, 6 महीने के। अब इसका 2% निकालेंगे तो कितना हो गया 100 रुपये, ये 100 रुपये और ये 2 रुपये, ठीक है जी। अब इसका ये 100 रुपये प्लस ये कितना हो गया इसका टोटल का 202 का 2% निकालेंगे तो वो हो गया 4.04, तो ये कितना हो गया 306.04 और यहाँ पर कितना आया था हमारा 304, तो कितना फालतू आया ये हमारा 2.04। नेक्स्ट है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। तो देखिए ये हमारा है प्रिंसिपल, मान लीजिए कोई भी। अब हमें दिया हुआ है दूसरे वर्ष का ब्याज, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है और फिर यहाँ पर भी कुछ है, तो वो दिया हुआ है, ये हमें टोटल दिया हुआ है 132 रुपये भाई 10% के हिसाब से। तो आप इसको डिवाइड, अगर इसको ऐसे 2 भागों में बांट रहे हैं कि जिसका 10% भी हमारा बैठे सही, तो इसको बांट लीजिए आप 120 और 12 भाई। मान लीजिए हमने ये 120 मान लिया, ठीक है जी, और ये मान लिया 12, तो इसका ये 10% ही तो है, इसका ये 10% हुआ 12, तो जो वैल्यू यहाँ पर होती है हमारी वो यहाँ पर होती है, ठीक है जी। अब ये इसका 10% है, 10% कितना है 120, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 1200, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखिए 2 वर्ष का जो हमें ब्याज दिया हुआ है साधारण वो है 120, तो 1 वर्ष का कितना हो गया हमारा 60 रुपये, ठीक है जी। ये कोई प्रिंसिपल है, ये हो गया हमारा 60 रुपये और ये हो गया 60 रुपये, और चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है हमें 129 रुपये। तो हमें बस क्या करना है, ये बताना है कि 9 इसका कितना परसेंट है 60 का, तो 9 कितना है इसका 15%, तो आंसर कितना हो गया हमारा 15% भाई, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे, बाकी जो 3-4 क्वेश्चन बचे हैं हमारे किस्त वाले, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा पहले, उसके बाद ये 3-4 क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।